बात जम्मू की करेंगे, जहां बाल सुधार गृह से भागे दोनों पाकिस्तानियों की तस्वीर सामने आ गई है। पुलिस वालों पर गोलियां चलाकर ये दोनों कैदी फरार हो गए। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैदियों के पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कैदियों तक गन कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि देसी पिस्टल इन्हें अंदर ही मिल गए, लेकिन जेल के अंदर कैदियों तक ये पिस्टल पहुंची तो पहुंची कैसे, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाल सुधार गृह से दोनों पाकिस्तानी भाग निकले। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें 2 पाकिस्तानी कैदी और एक और कैदी शामिल बताया जा रहा है। एक गैंगस्टर और 2 पाकिस्तानी भाग निकलते हैं। जेल से कहां गए हैं, अब इसकी तलाशी ली जा रही है। जम्मू में बाल सुधार गृह से भाग निकलते हैं। सवाल यह है कि आखिर जम्मू के आरएसपुरा के बाल सुधार गृह में पिस्तौल कहां से आए, कहां फरार हो गए? गैंगस्टर के पास बाहर से पिस्तौल भेजी गई तो किसने, या फिर पाकिस्तानी कैदियों को आजाद कराने के लिए पिस्तौल वाली साजिश को अंजाम दिया गया है? एक सवाल अब ये भी उठ रहा है। तो जम्मू में आखिर हुआ क्या, ये भी समझ लेते हैं। बाल सुधार गृह से 3 कैदी भाग जाते हैं। कल शाम पुलिस पर हमले के बाद ही फरार हुए। गैंगस्टर करणजीत सिंह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, गोली चलाकर भाग खड़ा हुआ। पाकिस्तानी नागरिक सुनाउल्लाह और एहसान भी भाग खड़े हुए। करणजीत सिंह गुग्गा पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों पाकिस्तानी घुसपैठ करते पकड़े गए थे। जेल ब्रेक के लिए जांच कमेटी बनाई गई। एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड किया गया है। तो जिस बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग कैदी फरार हुए हैं, वहां से टीवी 9 संवाददाता रमन सैनी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के आरएसपुरा में स्थित बाल सुधार केंद्र में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मैं इस समय उसी बाल सुधार गृह के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कुछ नाबालिग अपराधियों को रखा गया था और कल शाम 5:15 के आसपास में इसी बाल सुधार केंद्र से 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं और उसके साथ साथ में एक लोकल कैदी हथियारों के दम पर यहां से गोलीबारी करते हुए भाग निकले हुए हैं। और ये आप देखिए, ये पूरा बाल सुधार केंद्र है जहाँ पर कई सारे इनमेट्स जो हैं उनको रखा गया था। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरेज जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि इस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। और टीवी 9 के पास भी सीसीटीवी की अंदर की वो फुटेज मौजूद है, जहाँ पर 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं इस बिल्डिंग के अंदर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखिए, ये वो तवा पड़ा हुआ है जिस तवे से भी पिटाई की गई है, यानी कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ हाथापाई भी हुई है, उनको तेजधार हथियार के साथ हमला भी उन पर किया गया है। और उसके बाद उन पर गोलीबारी करते हुए यहाँ से 3 कैदी जो हैं वो भागे हैं, जिनमें से 2 कैदी पाकिस्तानी हैं। और बताया जा रहा है कि 2019 और 2021 में बॉर्डर पार करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको इस बाल सुधार गृह केंद्र में लाया गया था। और उसी बीच में करणजीत सिंह, जो एक लोकल गैंगस्टर है, वो गटारू हत्याकांड के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब उनको लाया गया था तब उस समय वो नाबालिग थे, लेकिन अब इस मौके पर वो बालिग हो चुके थे और उनको यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही थी। उससे पहले ही यहाँ पर ये बड़ी वारदात को अंजाम देकर, ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदर का इलाका है, यहीं पर सारी लड़ाई जो है वो हुई थी। और जिस तरीके से हथियार जो उनके पास मौजूद था, देसी रिवॉल्वर जिसको कहते हैं। और रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, जब ये तीनों कैदी नाबालिग नहीं थे, बालिग हो चुके थे, फिर भी इन्हें बाल सुधार गृह में क्यों रखा हुआ था और ये पिस्टल इनके पास कैसे पहुंच गए? जी हाँ, बिल्कुल प्रगति, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब ये तीनों कैदी मेजर हो गए थे, यानी कि बालिग हो चुके थे, तब भी इनको आखिरकार इस बाल सुधार गृह केंद्र में क्यों रखा गया था? इसी बात को देखते हुए, क्योंकि अगर हम जो हमारे जो पुलिस में जो सूत्रों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि उनको यहाँ से बड़ी जेल में भेजने की तैयारी की जा रही थी। उसी बीच ये षड्यंत्र जो है वो रचा जाता है और हथियार इस बाल सुधार गृह केंद्र के अंदर मंगाए जाते हैं। हथियार के दम पर वो तीनों कैदी जो हैं वो
फरार होने की यहाँ से कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो बाल सुधार केंद्र जो आरएसपुरा में स्थित है और इसी बिल्डिंग के अंदर से जो है वो कैदी फरार हुए थे। हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो लगाए हुए हैं और जो हमारे पास भी जानकारी, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें भी आपने देखा था कि किस तरीके से अंदर हथियारों के दम पर और तेजधार हथियारों का हमला करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जख्मी कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि प्रवीण नाम का जो कांस्टेबल अंदर मौजूद था उसके पास हथियारों का जो ट्रंक के अंदर हथियार मौजूद थे, बिल्कुल, और इसमें उसकी कार्रवाई चाबी भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका जानकारी के लिए।